नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 34 साल पहले पदयात्रा से राजनीति की शुरुआत करने वाले पाम पाम वाले भैया यानी कि शिवराज सिंह चौहान अब जब देश के कृषि मंत्री हैं तो फिर एक बार पदयात्रा पर हैं, लेकिन इस बार मिशन अलग है। विकसित भारत संकल्प पदयात्रा। इस पदयात्रा के साथ वो किसान, महिला सशक्तिकरण और अपने राजनीतिक भविष्य तीनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं। 25 साल बाद शिवराज जी एक बार फिर से पांव पांव चल रहे हैं। शिवराज जी, सबसे पहले तो यात्रा का उद्देश्य क्या है? इतने लंबी यात्रा आपने करी है, उद्देश्य क्या है इसका? विकसित भारत, प्रधानमंत्री जी का संकल्प, और विकसित भारत के लिए विकसित गांव और शहर। हर गांव की जनता के मन में जब यह भाव पैदा होगा कि मुझे अपना गांव विकसित बनाना और अपना भी योगदान देना है, मेरे गांव की स्वच्छता, मेरे गांव में शिक्षा, मेरे गांव में जल संरक्षण, मेरे गांव में उन्नत खेती, मेरे गांव में रोजगार, और मैं अपने नागरिक कर्तव्यों का ठीक से पालन करूंगा और विकसित बनाने में अपना योगदान भी दूंगा तो गांव विकसित बनेगा। ये जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित भारत मंत्र के रूप में अब फैल रहा है। मैं जनता के बीच अपने क्षेत्र में निकला हूं और आप देख रहे हैं कि जनता का सैलाब विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ा है। क्षेत्र का परिवार तो साथ में है ही और खुद का भी परिवार साथ चल रहा है। सभी एक परिवार है, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। जितने हैं सब अपना परिवार है। और ये मेरा भाई अपने हाथ से माला लगा बना के लाता है। देश भर के कृषि वैज्ञानिक भी पहली बार सड़कों पर उतरे, हजारों की तादाद में। आज भी सड़कों पर हैं और अभी फिर सड़कों पर निकलेंगे। वैज्ञानिक और किसान लैब टू लैंड ये जोड़ने का कार्यक्रम है। रिसर्च करके जो ज्ञान अर्जित किया है, आधुनिक कृषि पद्धति, अच्छे बीज, जलवायु अनुकूल बीज, संतुलित खाद, इन सब मुद्दों को लेकर वैज्ञानिक किसानों के पास जा रहे हैं। दोनों का संवाद खेती के उत्पादन को बढ़ाएगा, लागत को घटाएगा। दीर्घकालिक रहेगा या अभी खरीफ से सीजन के लिए भी? अभी खरीफ के लिए, इसके बाद फिर रबी के लिए। तो ये लगातार क्रम चलता रहेगा। आप चूंकि पानी से भी जुड़े हुए हैं और आपने सख्ती दिखाई, कहा कि सिंधु जल समझौते पर पानी और खून साथ नहीं चल सकता, ऐसी ये क्यों आप कह रहे हैं और इसको रोकेंगे कैसे? तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। अन्यायपूर्ण फैसले को रद्द किया है, स्थगित किया प्रधानमंत्री जी ने, उनको धन्यवाद। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उनके किसानों के मन में एक नई आस जगी है। अब ये पानी उनके सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा और फसल लहलहाएगी। बहुत सारी बातें, लेकिन विपक्ष की तरफ से जैसे राहुल गांधी और तमाम लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, आप उनको किस तरह से जवाब देना चाहते हैं? सवाल उठाने वाले खुद सवालों के घेरे में खड़े हैं। तो अभी और कितने दिनों तक यात्रा, इसके बाद क्या कहीं और भी लेके जाएंगे? अभी ये मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरा कर्तव्य है कि हर गांव विकसित बनाने हमारे भाई बहन आगे आए। बाकी फिर वैज्ञानिक और किसानों का संवाद वो चलेगा। तो मैं अभी अपने संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा में हमने ये किया है, पूरे संसदीय क्षेत्र को जगाना है। शिवराज जी, एक आखिरी सवाल ये था, कई सारे लोग आपको अगले अध्यक्ष के तौर पे भी देखते हैं, अभी इसमें आपको लगता है कि? मेरे पास जो काम है पार्टी ने दिया है, मैं केवल वही कर रहा हूँ, वही करूँगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो काम दे दिया, अभी किसानों का दिया है, ग्रामीण विकास का, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरा धर्म है, यही मेरा जीवन है, यही मूल मंत्र है। जो काम पार्टी सौंप दे उसको करो। मेरे दिमाग में, मेरी हर सांस में खेती बसी है, किसान बसा है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये था कि कई सारे इलाकों में अभी भी जो सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं वो फंक्शनल नहीं है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? इसको राज्य सरकार भी यहाँ प्रयत्न कर रही है, केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से ऐसी पोर्टेबल मशीन्स भी आ गई है कि जिनमें 15-20 मिनट में भी मिट्टी का परीक्षण संभव है। उस दिशा में भी बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री, जो साफ तौर पर ऐसे पदयात्रा निकाल रहे हैं और उनका मकसद एक ही है कि गांव-गांव तक जो उन्नत कृषि है वो पहुंचे और किसानों का भला हो। अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ नसरुल्लाह गंज से अनुराग तिवारी, NDTV।